हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रिजवाला एजुकेशन यूट्यूब चैनल। आज के इस एजुकेशनल वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 8 डीएवी के संस्कृत चैप्टर अविश्वस्ते न विश्वसेत। ये क्लास 8 डीएवी की संस्कृत का 9th चैप्टर है। ये सबसे पहले हम बात करते हैं इस लेसन का जो टाइटल है इसका क्या मीनिंग होगा उसके बारे में। देखिए, इसका मीनिंग है कि अविश्वसनीय पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए, यानी जिस व्यक्ति की नीयत ही धोखा देने वाली होती है उस पर हमें कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए। ये इस टाइटल का मीनिंग है। तो चलिए स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं अपने चैप्टर को। देखिए क्या बताया गया यहाँ पे। एकदा एकस्मिन् वने एक श्रृंगाल भोजनम प्राप्तुम इतस्ततः भ्रमति सम। एक बार एक वन में एक गीदड़, श्रृंगाल का मतलब होता है गीदड़, ठीक है, एक गीदड़ भोजनम प्राप्तुम यानी भोजन को प्राप्त करने के लिए, भोजन को पाने के लिए, इतस्ततः का मतलब होता है इधर उधर, भ्रमति सम का मतलब घूम रहा था। एक बार एक वन में एक गीदड़ भोजन को प्राप्त करने के लिए, भोजन को ढूंढने के लिए इधर उधर घूम रहा था। तदेव सह मुष्काणाम समूहम दृष्ट्वा तान खादितुम चिंत्यति। तभी वह मुष्काणाम यानी चूहों के एक समूह को देखकर उन्हें खाने की सोचता है। यानी जब वो गीदड़ इधर उधर घूम रहा था, भोजन को ढूंढ रहा था, तो उसे चूहों का एक ग्रुप दिखता है और वो उन चूहों को खाने की सोचता है। तस्य मुष्क समूहस्य राजा हष्ट पुष्ट आसीत। उस चूहे के समूह का राजा काफ़ी हष्ट पुष्ट यानी काफ़ी बलशाली था, ठीक है, काफ़ी ताकतवर राजा था उस चूहों के समूह का। आगे देखिए क्या आता है। श्रृंगाल मुष्क समूहम अनुसरती। श्रृंगाल जो है, गीदड़ जो है, वो उन चूहों के ग्रुप का अनुसरण करता है, उनके पीछे पीछे जाता है। तान मुष्कान खादितुम इच्छन सह मुष्काणाम बिलस्य समीप गच्छति। उन चूहों को खाने की इच्छा करते हुए वह उन चूहों के बिल के पास चला जाता है, चूहों के पीछे पीछे। सह श्रृंगालः किंचित चिंतित्वा, वह गीदड़ कुछ सोचकर, मुष्काणाम बिलात बही सूर्यम प्रति उद्घाटितेन मुखेन तिष्ठति। तभी उस गीदड़ ने कोई प्लानिंग की और वो उन चूहों के बिल के बाहर सूर्य की तरफ मुंह करके खुले मुंह के साथ खड़ा हो गया या बैठ गया। यानी उसने क्या किया, वो दो टांगों पे बैठ गया, उसने सूरज की तरफ मुंह कर लिया और अपना मुंह खोल लिया। ये उसकी किसी प्लानिंग का हिस्सा था, कोई प्लानिंग उसने की थी। तो देखिए आगे क्या होता है। अन्यस्मिन् दिवसे प्रातः मुष्का श्रृंगालम दृष्ट्वा चकिता भवन्ति। अब क्या हुआ, जब चूहों ने किसी दिन गीदड़ को देखा तो वो चकित रह गए, हैरान हो गए वो। मुष्कराज तम पृच्छति। मुष्कराज ने यानी चूहों के राजा ने श्रृंगाल से पूछा, भवान एवं किमर्थम स्थित अस्ति। आप इस तरीके से क्यों बैठे हुए हैं, आप इस तरीके की अजीब सी स्थिति क्यों बनाए हुए हैं। श्रृंगाल आवदत। गीदड़ ने कहा, यदि अहम चतुरः पादान धरायां स्थापयिष्यामि तदा पृथ्वी अधः गमिष्यति। अगर मैंने अपने चारों पैर पृथ्वी पर रख लिए तो पृथ्वी नीचे चली जाएगी। ये कहता है, गीदड़ कहता है चूहों को कि मैं दो पैरों पे इसलिए बैठा हुआ हूँ क्योंकि अगर मैंने चारों पैर पृथ्वी पर रख लिए तो ये धरती जो है वो नीचे चली जाएगी। अतः अहम एव स्थित अस्मि। इसलिए मैं इस तरीके से दो पैरों पर बैठा हुआ हूँ। अन्य मुष्का पृच्छति। एक और दूसरा चूहा पूछता है, भवतः मुखम सूर्यम प्रति किमर्थम अस्ति। आपका मुंह सूर्य की तरफ क्यों है। मुखम च किमर्थम उद्घाटितम अस्ति। और आपने मुंह क्यों खोल रखा है। ठीक है, ये बात तो चूहों को समझ में आ गई कि वो दो पैरों पे क्यों बैठा हुआ है। लेकिन फिर चूहा पूछता है कि वो बात तो ठीक है, लेकिन आप सूर्य की तरफ मुंह करके और मुंह खोल के क्यों बैठे हुए हैं। श्रृंगाला वदति। गीदड़ कहता है, सूर्यम पूजितुम मम मुखम सूर्यम प्रति अस्ति। सूर्य की पूजा करने के लिए मेरा मुंह जो है वो सूर्य की तरफ है। वायुम च भक्षितुम उद्घाटितम अस्ति। और वायु को खाने के लिए मेरा मुंह खुला हुआ है। वायु एव मम भोजनम अस्ति। वायु ही यानी हवा ही मेरा भोजन है। तो गीदड़ चूहों को बेवकूफ़ बनाते हुए क्या कहता है कि सूर्य की पूजा करने के लिए मेरा मुंह सूर्य की तरफ है और हवा को खाने के लिए मेरा मुंह जो है वो खुला हुआ है।
मुष्काः तं श्रृंगालम नत्वा परस्परम वदन्ति। जो चूहे हैं वो उस गीदड़ को नमस्कार करके, नत्वा का मतलब नमस्कार करके, प्रणाम करके एक दूसरे से बातें करते हैं। परस्पर का मतलब आपस में बातें करते हैं। एषः श्रृंगालः कश्चन महात्मा एव। यह गीदड़ तो कोई महात्मा ही जान पड़ता है, यह गीदड़ तो कोई महान आदमी है। वयम प्रतिदिनम अत्र आगत्य, हम हर रोज यहाँ आकर अस्य सेवाम कृत्वा पुण्यम प्राप्स्यामः, इसकी सेवा करके पुण्य प्राप्त करेंगे। इन महात्मा की सेवा किया करेंगे हम रोज यहाँ आके। मुष्काः प्रतिदिनम तम श्रृंगालम सेवितुम तत्र आगच्छन्ति सम। चूहे रोज उस गीदड़ की सेवा करने के लिए वहाँ आते थे, रोज चूहे आते थे उसकी सेवा करने के लिए। अवसरम च प्राप्य सह धूर्तः श्रृंगालः प्रतिदिनम एकम मुष्कम खादति सम। अवसर पाकर वह धूर्त श्रृंगाल, वह धूर्त गीदड़ हर रोज एक चूहे को खा जाता था। यानी मौका पाते ही, अकेला देखते ही वो जो श्रृंगाल था, वो जो गीदड़ था, वो एक चूहे को खा जाता था। केषुचित् दिवसेषु सह श्रृंगालः हष्टपुष्ट अभवत्। कुछ दिनों के बाद वह गीदड़ हष्टपुष्ट हो गया, यानी ताकतवर हो गया। इदम दृष्ट्वा मुष्काः परस्परम वार्तालापम कुर्वन्ति। यह देखकर चूहे आपस में फिर बातें बनाने लगे, फिर बातें करने लगे। ठीक है। एकः मुष्कः मुष्कराजम प्रणम्य अवदत्। एक चूहे ने चूहों के राजा को प्रणाम करके कहा, महाराज सह श्रृंगालः वायुम भक्षयित्वा अपि हष्टपुष्ट अभवत्। वह गीदड़ तो वायु को खाकर भी ताकतवर बन गया है, हष्टपुष्ट हो गया है, पहले से भी ज़्यादा डील डोल वाला हो गया है। परंतु अस्माकम संख्या न्यूना जाता, और हमारी संख्या जो है वो कम होती जा रही है। वयम शंकाशीलाः स्मः। हमें शंका हो रही है, हमें डाउट हो रहा है उस गीदड़ पर। मूषकराज तान अवदत्। चूहों के राजा ने चूहों को कहा, अहम अपि एवं चिंतयामि। मैं भी यही सोच रहा हूँ। मम शंका श्रृंगालस्य ऊपरी एव अस्ति। मेरा डाउट भी, मेरा संदेह भी श्रृंगाल यानी गीदड़ के ऊपर ही है, मुझे भी उस पर डाउट है। अहम अवश्यम एव अस्य कारणम ज्ञास्यामि। मैं जरूर इस बात के कारण का ज्ञान करूँगा, यानी मैं जरूर इस बात का पता लगाऊंगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। हवा खाकर भी वो हष्टपुष्ट होता जा रहा है और हमारी संख्या लगातार कम हो रही है। मैं इस बात का पता लगाऊंगा। भवन्तः अधुना गच्छन्तु। अब तुम लोग यहाँ से जाओ। अग्रिमे दिवसे योजनानुसारम सर्वे मुष्काः दूरम गच्छन्ति। अगले दिन योजना के अनुसार, प्लान के अकॉर्डिंग सारे चूहे जो है वो दूर चले गए। मूषकराज तत्र एकाकी एव तिष्ठति। और चूहों का राजा अकेला उस श्रृंगाल के पास जाके बैठ गया। इदम दृष्ट्वा श्रृंगालः तम मूषकराजम प्रहरति। अकेला देखकर, यह देखकर श्रृंगाल जो है, गीदड़ जो है वो मुष्कराज की तरफ बढ़ता है, उसको खाने के लिए उसकी तरफ आगे बढ़ता है। सावधान मूषकराज कुर्दित्वा श्रृंगालम प्रहरति। सावधान, पहले से सावधान चूहों का राजा कूदकर श्रृंगाल पर चढ़ जाता है, श्रृंगाल पर चढ़ाई कर देता है, आक्रमण कर देता है। तदेव सर्वे मुष्काः तत्र आगच्छन्ति। तभी छुपे हुए सारे चूहे भी वहां आ जाते हैं। श्रृंगाल च आक्रम्य तीक्ष्ण दंतै तस्य नाशम कुर्वन्ति। और श्रृंगाल पर आक्रमण करके, तीखे दांतों के साथ उस पे आक्रमण करके उसका नाश कर देते हैं, उसको मार डालते हैं। यानी सारे चूहे, योजना बना ली थी उन्होंने, प्लान बना लिया था। सारे चूहे आते हैं, जैसे ही मूषकराज आक्रमण करता है गीदड़ के ऊपर, वैसे ही आसपास छिपे सारे चूहे आ जाते हैं और तेज दांतों से नोच नोच कर गीदड़ को मार डालते हैं। सत्यम एव कथ्यते यत्। सत्य ही कहा गया है। अविश्वस्ते न विश्वसेत। अविश्वसनीय व्यक्ति पर, धोखेबाज व्यक्ति पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, ये था आपका लेसन 9 क्लास 8 डीएवी बोर्ड के संस्कृत का। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं, आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर से ज़रूर प्रेस कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।